कोड आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन कोडिंग के लिए वीएस कोड में कौन सी एक्सटेंशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो वो तकरीबन 10 से एक हैं टॉप 10 से ज़्यादा भी हो जाती हैं, लेकिन टॉप 10 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो टॉप 10 है। तो उसको हम देखते हैं कैसे इंस्टॉल होती हैं। तो सबसे पहले आपको पाइथन एक्सटेंशन चाहिए होती है। तो इसकी एक शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एक्स, अगर आप प्रेस कर दें तब भी हमारे पास एक्सटेंशन ओपन हो जाती है। अदरवाइज आप इस एक्सटेंशन की टैब के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे आपने एक्सटेंशन को आपने चूज कर लेना। तो मैंने पाइथन लिखा और पाइथन पे नीचे से मैंने चूज किया और मेरे पास क्योंकि पहले से इंस्टॉल है तो आप इसे यहाँ पे इंस्टॉल का बटन होगा, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है तो आपके पास एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सटेंशन में पाइथन एक्सटेंशन पैक है, आपने इस पे क्लिक करना है। अच्छा, इसमें 7 एक एक्सटेंशन होती है, आप इसे एक को इंस्टॉल करते हैं तो साथ ही साथ खुद ब खुद ही इंस्टॉल हो जाएंगे। अच्छा, इसमें ना एक एक्सटेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा काम आती है। टेलीकोड एक ऐसी एक्सटेंशन है जो एआई असिस्टेड डेवलप के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये आपके कोड को याद कर लेती है, आपको कोड याद करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सटेंशन है वो है जुपिटर। तो एक एक्सटेंशन हमें जुपिटर के लिए, जुपिटर की एक्सटेंशन हमें इंटरफेस देती है जो कि कोडिंग करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसको भी हम देखते हैं। ये असल में जुपिटर एक नोटबुक होती है, जब आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो ये बकिया 4 एक्सटेंशन भी साथ में इंस्टॉल हो जाती है। अब वो कौन कौन सी है, उसमें है जुपिटर की मैप है, जुपिटर स्लाइड शो है और जुपिटर सेल टैग है। तो ये देखें, ये है हमारे पास जुपिटर। तो ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सटेंशन है, वैसे मार्कडाउन बहुत से हैं यहाँ पे, लेकिन ऑल इन वन, जब हम ऑल इन वन करते हैं तो इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा चीज़ें हमें मिल जाती। अच्छा, मार्कडाउन एक लैंग्वेज है जो कि पाइथन में इस्तेमाल की जाती है। ये एज अ नोट्स बनाने के लिए, कोड को याद करने के लिए, कोड के हिंट देने के लिए या अपने कोड के कमेंट देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें कोड बाय कोड आप हर कोड की वजूहात लिख सकते हैं, तो उसके लिए मार्कडाउन लैंग्वेज को बनाया गया है। मार्कडाउन लैंग्वेज काम करती है वर्क लाइक एम एस वर्ड, एम एस जैसे एम एस वर्ड काम करता है वैसे ही आपके पास मार्कडाउन लैंग्वेज भी आपके पास काम करती है। तो ये भी लैंग्वेज हम सीखेंगे, इसी कोर्स के अंदर सीखेंगे कि मार्कडाउन कैसे काम करती है और इस पे हम कैसे इससे काम लिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सटेंशन हमने जो करनी है वो है आपके पास ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स एआई कोड है आपके पास, ये लाइक चैट जीपीटी काम करता है। जैसे हम चैट जीपीटी से काम करवाते हैं, इसी तरह से हम ब्लैक बॉक्स एआई कोड से भी हम काम करवा लेते हैं। अच्छा, इसमें भी काम करना आसान है। इसमें जस्ट हमने कोड की लाइन लिखनी होती है, हमने ब्लैक स्लैश डबल बैक स्लैश हमने डालने होते हैं, उसके बाद हमने कोड लिखना होता है। कोड का जो भी जवाब आएगा ये हमें कोड खुद ब खुद ही बता देता है। तो ये है ब्लैक बॉक्स का फायदा। लाइक चैट जीपीटी तो सबको आता होगा, तो इसी तरह से हम ब्लैक बॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मैं एक एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ। उसके अंदर मैंने यहाँ पे डबल स्लैश डाली, डालने के बाद मैंने अपना क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन आपका कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए, हमने एआई से पूछना है, हमने एआई का इम्तिहान नहीं लेना। बिल्कुल आसान लैंग्वेज के अंदर आपने क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन पूछने के बाद आपने क्वेश्चन मार्क डालना है। जैसे ही हम क्वेश्चन मार्क इसमें मार्क डाला, ठीक है, क्वेश्चन मार्क डालते ही मेरे पास उसने एक कोड को जनरेट कर दिया। अब देखिए, मुझे सिर्फ लाइन डालने की जरूरत है, लाइन के बाद मुझे कोड जनरेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोड याद करने की जरूरत नहीं है। एआई ने ब्लैक बॉक्स में मुझे खुद ब खुद ही कोड दे दिया। यहाँ से कोड को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट करना है तो कोड आपका चल गया। अच्छा, इसके बाद एक और एक्सटेंशन है जो हम देखते हैं, वो कैसे काम करती है उसको भी हम देख लेते हैं। तो वो एक्सटेंशन है आपके पास काइट डिज़ाइन। काइट डिज़ाइन भी अक्सर की जाती है, लेकिन काइट डिज़ाइन के तौर पे हमने इंटेलीकोड किया है। इंटेलीकोड और काइट डिज़ाइन के अंदर कोई फ़र्क नहीं है।
तो हम दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम पाइथन कोडिंग के लिए वीएस कोड में कौन-कौन सी एक्सटेंशन को कर सकते हैं। तो ये एक मैंने लिस्ट दे दी है, इस लिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से कॉपी करके इन तमाम को अपने पास नोट डाउन कर लेंगे। तो ये एक्सटेंशन हमें चाहिए पाइथन में कोडिंग के लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने कोडिंग को करना कैसे है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।